सर, हाल फिलहाल में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि इस बारे में कि सोनू सूद जी को पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए था और उन्हें नहीं मिला। व्हाट कंपेल्ड यू टू डू इट? नहीं नहीं, मैं जुगाड़ की राजनीति से या जुगाड़ का जो संबंध होता है सरकार का, उसको उसकी तरफ उनको चौंका रहा था, उनको याद दिला रहा था कि आप कितनी बार अच्छा करते हैं। कई बार बहुत ही डिज़र्विंग लोगों को मिलता है और कई बार आपको सोचना पड़ता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दें तो कब दें, दिलीप कुमार को दें तो कब दें, या दिया कि नहीं दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इतने सालों के बाद दिया तो कैसे दिया, कब दिया, प्राण साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया तो कब दिया, ऐसे, जबकि बहुत देर हो चुकी थी। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये अवार्ड्स में जो लोग बहुत डिज़र्विंग, आपने कई बार ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, लेकिन बहुत डिज़र्विंग लोग कई बार छूट जाते हैं। आज पूरे देश में मज़दूर, हमारे मज़दूर परिवार जिस तरह से त्राहिमाम था, जिस तरह त्राहिमाम स्थिति में जिस तरह से पैदल चल चल के जो आत्मनिर्भरता की बात हमारी सरकार करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो आत्मनिर्भर तो हम लोग बहुत ज़माने से हैं और हमेशा से कोशिश में रहे हैं। ये जितने आईआईएम्स हैं, आईआईटीज़ हैं, जितने एम्स हॉस्पिटल्स हैं, जितने बड़े बड़े अस्पताल बने, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, भाखड़ा नंगल डैम बना है, ये देश में जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, चाहे जिसने किया, आपकी सरकार ने नहीं किया तो जिनकी सरकार ने किया, तो वो तो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने का ही एक प्रयास रहा है। और हमारे मज़दूर परिवार जिस तरह से पैदल चल चल के भूखे प्यासे 7-7 दिन 8-8 दिन सत्तू हाथ में लेके, कोई लड़की अपने पिता को साइकिल पर बैठा के जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लड़की को भी सम्मान देना चाहिए। 13 साल की लड़की जो है हमारे बिहार के दरभंगा की लड़की, कैसे अपने पिता को साइकिल पर बैठा के वहाँ से दरभंगा लेकर गई। उसी तरह से आज के दिन हमने कहा ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज उसको भी सलाम करना चाहिए। क्या है इसके अंदर जज्बा, जोश, और उसी तरह जज्बा, जोश हम और आत्मनिर्भरता हमारे मजदूरों में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों चलते गए, मरते गए, कुछ कटते गए, एक्सीडेंट्स के शिकार हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, गंतव्य स्थान पर पहुँचे। तो उस समय अगर एक चिराग, चश्मे चिराग नहीं कहूँगा, उस समय उम्मीद की किरण या एक रोशनी लेकर, हौसला अफजाई का मशाल लेकर अगर सामने हमारा अपना कलाकार सोनू सूद आया, तो आप उसकी सराहना नहीं करते तो लोगों को चुभता है कि क्या मतलब है। जस्ट आपके लाइन से, किसी की लाइन हो, किसी सरकार की बात कर रहा हूँ, आपके लाइन से अगर वो सहमत नहीं हो रहे हैं, आप सहमत नहीं हो रहे हैं, इसका माने वो कर देंगे कि आप उसको नहीं देंगे? वो डिज़र्व नहीं करता? बिल्कुल डिज़र्व करता है। और उनसे ही बड़ी बात है कि कोई कलाकार हो, कोई इंसान हो, कोई भी हो, कितना भी हो, अगर वो किसी दूसरे दल का आपको दिखता है या नहीं है, तो इतना याद रखिए, जब घर में आग लगी होती है तो कोई डाकू भी आग बुझाने को आए या बलात्कारी भी आग बुझाने को आए, तो उस समय आप उसकी ज़ात और मज़हब नहीं पूछते हैं, वो अपना जो गुड डीड कर रहा है उसको देख रहे हैं। अगर आग बुझाने में कोई चोर डाकू भी मदद कर रहा है तो आप उसको सलाम करते हैं कि तुमने हमारी बड़ी मदद की इस वक्त, खासकर आग बुझाने में, तो इसकी सराहना होनी चाहिए। अगर सोनू सूद जो बड़ा डैशिंग है, डायनेमिक है, बहुत मजबूत है, उसकी अच्छी पकड़ है और आज तो उसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता भी है, बहुत नेक इंसान है, सही मायने में टी टॉटलर है वो युवा पीढ़ी के लिए एक समझिए उम्मीद का या हौसला बुलंद करने के लिए सोनू सूद का नाम आज शायद सबसे अव्वल आता है। उसने गुड डीड के अलावा अपने ऊपर जितना काम किया और जैसे उसने अपना बनाया संघर्ष करके, सही मानों में, या बॉडी बनाई है, चाहे अपना मन बनाया है, जैसे जो हौसला रखा है और जिस तरह किया, उसको पे ऊपरी खतरा हो सकता था, तो आज उसने किया, तो उसकी सराहना नहीं होती। इसी पर कह रहा था कि क्या होता है ये जितने पद्मा अवार्ड्स वगैरह अक्सर कई बार अच्छे भी होते हैं, इसमें पद्मा अवार्ड्स वगैरह में ये जुगाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ मेरिट देखना चाहिए, और अगर मेरिट है सोनू सूद में, जो यकीनन है, तो उसको मिलना चाहिए। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.